Good morning students, how are you all? So without wasting time, we are continuing our exercise 7.7. Today we will do third sum of exercise 7.7. Now let's start. Third sum. Now in first part of third sum, x is equal to sine 2t we have given and y is equal to 2 cos t. तो इसमें देखिए x की वैल्यू हमें गिवन है और y की वैल्यू गिवन है, तो हमें पैरामेट्रिक फंक्शन हम कर रहे थे जो कंटिन्यू है हमारे पैरामेट्रिक फंक्शन। इसमें देखिए हम सबसे पहले x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास आएगा साइन 2t, यानी कि 2t को हमने u मान ले। एक बार साइन u का जो हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो होता है कोस u, यानी कि कोस 2t, और इस 2t का फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे बाय चेन रूल, तो यहाँ पे आएगा 2। तो हमारे पास इसका आंसर आया 2 cos 2t। अब हम करेंगे y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास आएगा 2 कांस्टेंट है, हम बाहर रख लेंगे। cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास आया -2 साइन t। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई dx, तो हमारे पास आएगा dy बाई dt बाय dx बाय dt। हम पिछली वीडियो में हमने जो सम किए थे वही बार बार रिपीट हो रहा है, वही हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं। बस हमें सम करने आने चाहिए, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, फिर देखना है इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा, कौन सा रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए dy बाई dx, हमने dy बाई dt को ऊपर लेंगे -2 साइन t, और बाय में dx बाई dt को रखेंगे 2 cos 2t, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आया माइनस साइन t बाय कोस 2t। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब हम करेंगे थर्ड का सेकंड पार्ट। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं क्वेश्चन साथ के साथ। तो देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट हमें गिवन है x इज इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यूब theta, and firstly we will differentiate x with respect to t, so dx by dt is equal to a कांस्टेंट टर्म है, आगे लेंगे कोस क्यूब थीटा का। हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे कोस क्यूब थीटा का मतलब है कोस थीटा का क्यूब, यानी कि कोस थीटा का, जो कुछ बच्चों को नहीं पता तो कन्फ्यूज़न होती है तो देख लीजिए आप। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन का पावर रूल, कि पावर आगे आ जाएगी कोस थीटा की, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। फिर कोस थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस थीटा का आएगा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से dx बाई dt हमारे पास आया 3a माइनस 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब हम करेंगे y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt विद रिस्पेक्ट टू t, देन एज कांस्टेंट, साइन क्यूब थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का कोस थीटा। तो यहाँ से देखिए dy बाई dt इज इक्वल टू 3a कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम निकालेंगे dy बाई dx, तो हम करेंगे dy बाई dt बाई dx बाई dt। dy बाई dt हमारे पास है 3a कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और dx बाई dt हमारे पास आया, तो ध्यान रखिए माइनस का साइन गया यहाँ पे, -3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 3a से 3a कैंसिल आउट, कोस से एक कोस, इस साइन से एक साइन, तो हमारे पास बचा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो हमारा आंसर आया माइनस tan थीटा, क्योंकि साइन थीटा बाय कोस थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो अब चलिए थर्ड पार्ट करेंगे हम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले रिवाइज होने चाहिए, फॉर्मूले अप्लाई करते जा रहे हैं और हमारे सम निकलते जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए थर्ड पार्ट हमें गिवन x इज इक्वल टू a सिकेंट क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan क्यूब थीटा। वी विल डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t firstly, then dx by dt is equal to a is the constant, सेकेंड क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन 3 आगे आ जाएगा,
एक पावर कम हो जाएगी सेकेंड स्क्वायर थीटा, और सेकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन हम फिर से करेंगे तो वो आएगा सेकेंड थीटा टेन थीटा। तो यहाँ पे आया 3a सेकेंड थीटा सेकेंड क्यूब थीटा टेन थीटा। एंड नाउ वी विल डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। b इज द कांस्टेंट, टेन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन 3 टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो dy बाई dt हमारे पास आया 3b सेकेंड स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे आप देखिए dy बाई dx निकालेंगे हम। dy बाई dx किस तरह से निकालते हैं, dy बाई dt बाई dx बाई dt। देन वी विल पुट dy बाई dt इज 3b सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड 10 स्क्वायर थीटा, एंड dx बाई dt 3a सेकेंड क्यूब थीटा 10 थीटा। 3 से 3 कैंसिल आउट, सेकेंड स्क्वायर थीटा से सेकेंड स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेकेंड थीटा की पावर 1 रहेगी, फिर 10 से एक 10, तो हमारे पास बचा 10 थीटा बाय, ऊपर b भी है और नीचे a भी हमारे पास है, तो ये बचा सेकेंड थीटा। अब यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 10 थीटा को साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख सकते हैं, और सेकेंड थीटा को 1 बाय कोस थीटा हम लिख सकते हैं। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा b बाई ए साइन थीटा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो अब देखिए, अब हम करेंगे थर्ड का फोर्थ पार्ट। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, साथ के साथ करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको सम भूलोगे नहीं कि कौन से सम का कौन सा आंसर आया। तो थर्ड का फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है x इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम हमें तो यहाँ पे t गिवन था थर्ड वेरिएबल, यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए, हम थर्ड वेरिएबल किसको लेट करेंगे, थीटा को लेट करेंगे। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट नाउ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। Then differentiate with respect to theta. We will get dx by d theta is equal to a is the constant function, 1 प्लस कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, एंड dy बाई डी थीटा, तो a इज द कांस्टेंट। थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हम थीटा ले रहे हैं, तो थीटा का 1 और साइन थीटा का कोस थीटा। अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा हमारे पास आया, a 1 प्लस कोस थीटा बाई a माइनस साइन थीटा। तो a से a कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आंसर आया हमारा ये बनेगा 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आप चाहो तो इस डिनोमिनेटर को अलग अलग ले सकते हो, दोनों के नीचे सोल्व कर सकते हो। कैसे लोगे, माइनस का साइन हम बाहर ले लेंगे, ये बनेगा 1 बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो जो हमारा आंसर आएगा dy बाई डी एक्स वो आएगा 1 बाय साइन थीटा माइनस कोसिकेन थीटा एंड कोस थीटा बाय साइन थीटा कोट थीटा। ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हम थर्ड का फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखिए, तो जितने भी समय बहुत ही आसान है, डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए सिर्फ आपको। तो थर्ड का फिफ्थ पार्ट, x इज इक्वल टू साइन 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू कोस 2 थीटा। सबसे पहले आप ये देखिए कि डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्लियर। अब क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, हमारे पास क्या होता है 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स,
ठीक है, इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिए। तो अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट साइन टू थीटा हमें गिवन है, साइन टू थीटा को 1 मिनट के लिए हम यू लेट कर लें, अंडर रूट यू का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाय डी थीटा। तो अंडर रूट यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 अंडर रूट यू, यानी कि 1/2 अंडर रूट यू क्या है, साइन टू थीटा है। अब इस साइन टू थीटा का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा कोस टू थीटा, और टू थीटा का फिर से करेंगे तो थीटा, सॉरी 2, ठीक है। अब डी एक्स बाई डी थीटा हमारे पास क्या आएगा, 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, हमारे पास बचा कोस टू थीटा बाय अंडर रूट साइन टू थीटा। क्लियर। अब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये फिर से 1/2 अंडर रूट कोस टू थीटा, कोस टू थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन टू थीटा और टू थीटा का 2 से 2 कैंसल आउट, डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास आया माइनस साइन टू थीटा बाय कोस टू थीटा अंडर रूट। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, देन डी वाई बाई डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा पुट करेंगे तो माइनस साइन टू थीटा बाय अंडर रूट, इस अंडर रूट को हम कोस टू थीटा की पावर हाफ लिख सकते हैं बाय कोस टू थीटा, और इसको भी हम साइन टू थीटा की पावर हाफ लिख सकते हैं। अब ये देखो बाय के बाय में हमें 2 फ्रैक्शंस गिवन है, एक का रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम, तो ये माइनस साइन टू थीटा बाय कोस टू थीटा की पावर हाफ इनटू साइन टू थीटा की पावर हाफ बाय कोस टू थीटा। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में फंक्शन है, दोनों साइन टू थीटा बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, नीचे भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस का साइन भूलना मत, साइन टू थीटा की पावर 3/2 बन जाएगा, और नीचे बनेगा कोस टू थीटा की पावर 3/2। अब यहाँ पे देखिए दोनों की पावर सेम है तो साइन थीटा बाई कोस थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा, तो हमारे पास डिफरेंशिएशन आएगा माइनस tan टू थीटा पावर 3/2। तो ये रहा हमारा डिफरेंशिएशन थर्ड के 5th सम का। अब हम निकालेंगे थर्ड का 6th पार्ट। थर्ड के 6th पार्ट में देखिए x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी विल डिफरेंशिएट x एंड y, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा माइनस कोस टू थीटा का डिफरेंशिएशन, कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे कोस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा और टू थीटा का 2, तो यहाँ से हमारे पास आया माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन टू थीटा। अब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास आएगा साइन थीटा का कोस थीटा एंड साइन टू थीटा का कोस टू थीटा और टू थीटा का 2, डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास आया कोस थीटा माइनस 2 कोस टू थीटा। अब यहाँ से देखिए अब हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, देन हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी थीटा इज बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा हमारे पास कोस थीटा माइनस 2 कोस टू थीटा बाय माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन टू थीटा। तो ये आया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन थर्ड के 6th सम का। अब हम करेंगे थर्ड का लास्ट पार्ट 7th पार्ट। तो देखिए थर्ड का लास्ट पार्ट, x इज इक्वल टू a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू a
साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। वी विल डिफरेंशिएट dx x with respect to थीटा। a इज द कांस्टेंट फंक्शन, बाहर निकाल लिया, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए थीटा साइन थीटा टू फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन है, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल देखिए अप्लाई करेंगे, थीटा एज इट इज़ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज़ थीटा का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी थीटा हमारे पास आएगा a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा कैंसिल आउट, डी एक्स बाई डी थीटा हमारे पास आया थीटा कोस थीटा। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो a कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे a भी है हमारे पास, तो हम a को भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा का कोस थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, फिर से टू फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, थीटा एज इट इज़ कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये आएगा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज़ और थीटा का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास आएगा a इंटू में कोस थीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर माइनस का साइन है और अंदर भी हमारे पास ये माइनस का है, तो प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे ब्रैकेट है और ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ठीक है। अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास आया a इंटू थीटा साइन थीटा। तो अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। देन डी वाई बाई डी थीटा इज a इंटू थीटा साइन थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा हमारे पास आया a इंटू थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे देखिए a से कैंसिल आउट, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, हमारे पास बचा साइन थीटा बाय कोस थीटा, यानी कि टेन थीटा आया हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन। बस आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो कौन सी है कि जब थीटा साइन थीटा हमारे पास आया है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, और यहाँ पे थीटा कोस थीटा हमारे पास था, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि टू फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन है। एक फंक्शन थीटा है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक फंक्शन थीटा है और दूसरा फंक्शन कोस थीटा है, तो यहाँ दोनों में हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। तो देखिए बहुत इजीली हमारा आंसर निकल के आया टेन थीटा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।